एक बूढ़ा आदमी, एक खूबसूरत पड़ोसन और उसे पेलने की चाह जो धीरे धीरे कंट्रोल से बाहर निकल गई। मार्टिन को देखकर सिर्फ एक आदमी ही नहीं बल्कि 3-3 लोग उसके तितली की थुकाई करना चाहते थे। लेकिन जब इमोशंस और डिजायर्स एक साथ टकराते हैं तो अक्सर कहानी का अंजाम बहुत खतरनाक होता है। इस स्टोरी में रोमांस भी है, धोखा भी है और एक ऐसी रहस्यमयी मौत जिसका सच जानकर आप सच में शॉक हो जाएंगे। कहानी की शुरुआत रंगीन मिजाज रखने वाले बूढ़े जैक से होती है, जिसे उसकी पत्नी आकर बताने लगी थी कि कैसे उनका पड़ोसी अपनी बीवी मार्टिन का सारा सामान लाकर उसकी यादें अपनी जिंदगी से मिटाने की कोशिश में लगा था। यह सुनकर जैक जल्दी से बाहर आकर उसे ऐसा करने से रोकता है और वहाँ से एक डायरी उठाकर अपने घर लाकर हमें स्टोरी फ्लैशबैक से बताने लगता है। बहुत समय पहले एक कपल मार्टिन और उसका पति पीटर वहाँ जैक के नेबर में रहने आए थे। मार्टिन की खूबसूरती और जवान बदन देखकर जैक किसी भी तरह उसकी तितली की टुकाई करने का इरादा करता है। जैक की एक बेकरी थी जिसमें वह ब्रेड बनाया करता था। आज मार्टिन पहली बार उससे ब्रेड लेने उसकी शॉप में आई थी, जिसे देखकर उसका तुनतुना जोर जोर से धड़कने लगा था। जंगल में फिर से उसकी मुलाकात मार्टिन से होती है, जहाँ वह उससे खूब मीठी मीठी बातें करके उसे पटाने की कोशिश करता है। रात को मार्टिन के घर की बिजली चली गई थी। जल्दी से मार्टिन का पति जैक को अपने घर बुलाकर बिजली ठीक करवाता है। जैक के साथ उसकी बीवी भी आई थी और आज चारों एक दूसरे से अच्छी तरह मिलते हैं। यहाँ भी जैक मार्टिन को प्यार भरी निगाहों से ही देख रहा था। सुबह जब मार्टिन बेकरी में ब्रेड लेने आई थी, उसे देखकर जैक का तुनतुना अपने काबू में नहीं होता। जैक उससे पूछता है, क्या तुम यह स्वादिष्ट ब्रेड मैं रोज कैसे बनाता हूँ, वह अंदर आकर देखना चाहोगी? मार्टिन को भी उसके ब्रेड की रेसिपी जाननी थी, इसलिए वह उसके साथ जाकर ब्रेड बनाने लगती है। वहाँ गर्मी काफी थी, जिस वजह से मार्टिन अपना स्वेटर जैक के सामने ही उतारकर ब्रेड बनाने लगती है। मार्टिन का ऐसा रसीला बदन देखकर जैक की नजरें उस पर से हट ही नहीं रही थी। कुछ दिनों बाद मार्टिन अपने वजन को लेकर परेशान थी। उसे कम करने के लिए अब वह रोज जिम जाकर अपना वजन कम करने में बिजी हो जाती है। आज पूरे 10 दिन बाद जैक को मार्टिन रास्ते में मिलती है, जहाँ जैक उससे पूछने लगता है कि क्यों वह इतने दिनों उसका ब्रेड लेने नहीं आई। मतलब उसके यार, आप गलत मत समझना। मार्टिन उसे अपने वजन कम करने वाली बात बताकर वहाँ से जाने लगती है कि अचानक एक कीड़ा उसकी ड्रेस के अंदर चला जाता है। वह जल्दी से जैक को अपने पास बुलाकर उसे निकालने को कह रही थी। जैक की तो भाई चांदी ही चांदी थी। वह भी उसकी ड्रेस खोलकर जहाँ कीड़े ने काटा था वहाँ मजे लेते हुए चूसने लगता है। वह नीचे जाने ही वाला था कि तभी अचानक एक लड़का हैरी उन्हें ऐसे करता हुआ देख लेता है, मगर मार्टिन बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। वह दोनों ही जल्दी से मार्टिन को हैरी की कार में ले जाकर उसका इलाज करवाने लगते हैं। हॉस्पिटल से वापस आते समय मार्टिन नींद में होने की वजह से अपना सर जैक के कंधे पर रख देती है। मार्टिन को अपने इतने पास देखकर जैक काफी खुश था। एक दिन मार्टिन का दिल अपने हस्बैंड को किसी और लड़की के साथ देखकर टूट सा जाता है। आज मार्टिन की मुलाकात मार्केट में हैरी से होती है। दोनों को इतना खुश देखकर जैक समझ गया था कि कुछ ही दिनों में यह लड़का मार्टिन को पेल देगा, और होता भी कुछ ऐसा ही है। एक दिन मार्टिन जैक को उसे एक जगह छोड़ने को कहती है। जब वह उसे छोड़कर जाने लगा था, उसे वहाँ हैरी दिखता है, जिसे देखकर उसे काफी गुस्सा आता है। रात को डिनर करते समय मार्टिन की गर्दन पर लव बाइट देखकर जैक समझ गया था कि हैरी ने मार्टिन की तितली में धमाका कर दिया है। सुबह जैक हैरी के पास जाकर उसे बातें करने लगा था और बातों बातों में हैरी को बोलता है, आजकल मौसम अच्छा है, क्यों न वह अपनी गर्लफ्रेंड को बुलाकर उसके साथ मजे करे। हैरी उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और मार्टिन के पास आकर बिस्तर गर्म करता है। मार्टिन आज जैक के पास ही ब्रेड भूलकर आ गई थी, जिसे वापस करने वह उसके घर आया था। लेकिन जैक ने वहाँ घोप घोप की आवाजें सुनकर बाहर से ही देखने लगा था, जहाँ वह मार्टिन और हैरी को टप टप करते हुए देखता है और अपने तुनतुने को वहीं हिलाने लगता है। दूसरे दिन जब फिर से मार्टिन जैक से अपनी तितली में धमाके करवा रही थी कि अचानक हैरी की माँ का कुछ सामान उससे गिरकर टूट जाता है, जिस पर मार्टिन कहती है कि वह उसे अपने पति से ठीक करवा देगी। अब दोनों को एक दूसरे का साथ अच्छा लगने लगा था। मार्टिन अपना सारा समय बस हैरी के साथ गुजारना चाहती थी, इसलिए वह उसे अपने साथ लंदन भागने को कहती है, जिस पर हैरी भी एग्री हो जाता है। इधर जैक दोनों को इतना करीब देखकर परेशान था। सुबह हैरी मार्टिन को मैसेज करके बताता है कि वह उसके साथ लंदन नहीं आ पाएगा, जो देखकर मार्टिन का फिर से एक बार दिल टूट सा जाता है। मार्टिन का हस्बैंड भी मार्टिन से गुस्सा था, क्योंकि वह उस
पर अब कुछ खास ध्यान नहीं देती थी, इसलिए आज वह अकेले ही लंदन के लिए निकल जाता है। मार्टिन को अकेला देखकर जैक किसी काम के बहाने उसके पास आता है। मार्टिन के नरम नरम पपीते देखकर जैक की नजर उन पर से हट ही नहीं रही थी। आज हम मार्टिन के एक्स को देखते हैं, जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उससे मिलने आया था। अब ये देखकर जैक फिर से सोच में पड़ गया था, यार मैं इतने दिन से कुछ नहीं कर पाया और अब ये एक और मुसीबत आ गई। बाहर जैक मार्टिन और उसके एक पैट्रिक्स को एक दूसरे की चुम्मी लेते हुए देख समझ गया था कि मार्टिन को क्या चाहिए। जैसे ही वह हैरी का स्टैचू देखने लगती है, उसे उसके पति का कॉल आता है, जहां उसे मार्टिन के एक्स के घर आने वाली बात पता चलती है। सुबह मार्टिन की मुलाकात जैक से होती है, जो उसे बताता नहीं बल्कि उसके और हैरी के रिश्ते को लेकर उसे धमकाने लगता है। मार्टिन के पास और कोई रास्ता नहीं था। वह जैक को चुम्मी देकर यह सब उन दोनों के ही बीच रखने को कहती है। जैक तो बेचारा एक चुम्मी में ही पिघल जाता है। पैट्रिक्स मार्टिन के लिए कुछ गिफ्ट लाया था। तभी अचानक मार्टिन का पति अपने घर आ गया था। घर में वह कुछ देखकर जल्दी से जैक को अपने साथ अंदर लाता है, जहां हम मार्टिन को मरा हुआ देखते हैं। चेक करने के बाद डॉक्टर उन्हें बताता है कि मार्टिन की मौत गले में ब्रेड अटकने की वजह से हुई है। फिर अगले दिन हमें पता चलता है कि जब मार्टिन ब्रेड खा रही थी, तब अचानक से ब्रेड उसके गले में फंस गया था। पैट्रिक्स तो बस उस ब्रेड को बाहर निकालने में मार्टिन की मदद कर रहा था, जिसे उसके पति ने गलत समझ लिया और आकर उसे मारने लगा। दोनों अपनी फाइट में इतना बिजी हो गए कि किसी का ध्यान मार्टिन की तरफ गया ही नहीं और मार्टिन वहीं तड़प तड़प कर मर गई। और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना।